बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपके लिए संस्कृत में जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उनको क्या कहते हैं लेकर के आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अंगों के नाम। पहला है आँख। आँख को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? नेत्रम भी कहते हैं, लोचनम भी कहते हैं, नैनम भी कहते हैं और चक्षुः भी कहते हैं। आगे है पलक। पलक को क्या कहते हैं? पक्ष्मः। पैर को कहते हैं चरणः। भुजा को बाहु। भौं को कहते हैं भ्रूहु और कलाई को कहते हैं मणिबन्धः। आगे है कंधा। कंधे को क्या कहते हैं? स्कंदः। हृदय या दिल को कहते हैं हृदयम। दिमाग को कहते हैं मस्तिष्कः। रीढ़ की हड्डी को कहते हैं मेरुदंडः। जिगर को कहते हैं यकृतः और खून या रक्त जो होता है हमारा उसको कहते हैं रक्तम या रुधिरम। आगे है गला। गले को हम संस्कृत में कहते हैं कंठः। आगे पुतली। पुतली को कहते हैं हम कनिनिका। खोपड़ी को कहते हैं कपालः। गाल को कहते हैं कपोलः। हाथ को करह भी कहते हैं, हस्तः भी कहते हैं और पाणिहि भी कहते हैं। कान को कहते हैं कर्णः या श्रोतम। आगे है बाल। बाल को कहते हैं केशः या शिरोरुहु। गर्दन को कहते हैं ग्रीवः। त्वचा को कहते हैं चर्मः भी कहा जाता है और त्वक भी कहा जाता है। जीभ को कहते हैं जिह्वा या रसना। दांत को कहते हैं दंतः। नाखून को कहते हैं नखः। आगे है हड्डी। हड्डी को हम संस्कृत में कहते हैं अस्थि। अस्थि कहा जाता है हड्डी को और उंगली को कहा जाता है अंगुली। हाथ का अंगूठे को कहते हैं अंगुष्ठः। माथे जो होता है माथे को कहते हैं ललाटम भी कहा जाता है और मस्तकम भी कहा जाता है। सिर को कहते हैं शिरः या शीर्षम। पेट को कहते हैं उदरम। छाती को कहते हैं उरह या वक्षस्थलम। आगे है ऊपरी होठ। ऊपरी होठ को क्या कहते हैं? ओष्ठः। और जो नीचे का होठ होता है उसको कहते हैं अधरम। ऊपर के ओठ को कहते हैं ओष्ठः और निचले ओठ को कहते हैं अधरम। गला होता है कंठः। पुतली होती है कनिनिका। खोपड़ी होती है कपालः और गाल को कहते हैं कपोलः। हमारे अंगों के नाम पूरे होते हैं। आज हमने संस्कृत में अंगों के नाम सीखे हैं कि जो शरीर के अंग हैं उनको हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।